होगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको आज रासायनिक बलगतिकी के दूसरे भाग के विषय में बता रहा हूँ। पीछे हमने आपको बताया था अभिक्रिया की दर के लिए। तो अभिक्रिया की दर में आपने देखा था कि अभिकारक अथवा उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय के आधार पे हम अभिक्रिया की दर निर्धारित करते हैं। इस अभिक्रिया की दर का निर्धारण दो प्रकार से होता है, जिसे आप देखिए किस तरह से आप करते हैं। अभिक्रिया की दर का निर्धारण अभिक्रिया की दर का निर्धारण निम्न दो प्रकार से किया जाता है। पहला, अभिक्रिया की औसत दर, जिसको आप एवरेज रेट के नाम से जानते हैं और RAV से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक दर, नियस रेट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आते हैं पहला भाग, अभिक्रिया की औसत दर। एक निश्चित समय अंतराल में इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की औसत दर कहलाता है। औसत दर, इसे आप एक सूत्र से ले सकते हैं। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, मान लीजिए ये कोई क्रियाकारी पदार्थ है, ये B में बदल रहा है, ये आपका अभिकारक हो गया, यह क्रियाकारी पदार्थ, ये आपका उत्पाद हो गया। इसमें हम औसत दर को दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला हम लेते हैं A के सांद्रण में होने वाला परिवर्तन। सपोज करते हैं कि किसी क्रियाकारी पदार्थ
का T1 समय में मोलर सांद्रण A1 व T2 समय पर मोलर सांद्रण A2 हो तो सांद्रण में परिवर्तन बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर डेल्टा E। चूँकि A1 का मान अधिक होगा, A2 का मान कम होगा, इसलिए जो परिवर्तन होगा उसमें कमी आएगी। फलस्वरूप इसको आप माइनस से ले सकते हैं, क्योंकि मान जब भी दर निकाली जाएगी तो वो धनात्मक में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस ले लेने पर जब A2 में से A1 घटेगा तो पॉजिटिव में आपको प्राप्त हो जाएगा। परिवर्तन में लगा समय बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा T। इस प्रकार इसलिए RAV बराबर हो जाएगा औसत दर के सूत्र से, यहाँ देख रहे हैं, माइनस डेल्टा A बटे डेल्टा T। दूसरा, अच्छा, इसको हम एक ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ जैसे हम यहाँ अभिकारक का सांद्रण ले रहे हैं, यहाँ समय ले रहे हैं, ये हमको इस तरह से ग्राफ मिलेगा। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये T1 है तो यहाँ पर मोलर सांद्रण हमारा A1 हो जाएगा, और ये T2 हो जाए तो मोलर सांद्रण यहाँ A2 हो जाएगा, कम होता है समय के साथ। इस तरह से ये जो भाग है ये डेल्टा आपका A हो जाएगा और ये डेल्टा T हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में RAV इक्वल टू माइनस डेल्टा A बटे डेल्टा T। दूसरे भाग में हम यहाँ अभिकारक का हमने लिया, यहाँ उत्पाद का अगर ले लें तो इसी को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। सेकंड में लेते हैं B या उत्पाद जो है के सांद्रण में परिवर्तन, यहाँ पे B के सांद्रण में वृद्धि होगी। यदि T1 समय पर B का सांद्रण B1 हो तथा T2 समय पर सांद्रण B2 हो तो B के सांद्रण में परिवर्तन या वृद्धि बराबर हो जाएगी B2 माइनस B1 इज इक्वल टू डेल्टा B। समय में परिवर्तन बराबर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा T। इसलिए उत्पाद के अभिक्रिया की औसत दर बराबर हो जाएगा
डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। इस तरह से अभिक्रिया की औसत दर के लिए अभिकारक अगर है या क्रियाकारी पदार्थ है तो उसके लिए हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे और उत्पाद के लिए हम धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब हम चलते हैं इसके ग्राफ के लिए। आप देख सकते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए ये समय हो गया और ये उत्पाद का सांद्रण हो गया, ग्राफ ले सकते हैं। ये T1 समय पे मोलर सांद्रण इसका B1 हो गया और यहाँ हम इसका T2 समय ले रहे हैं। तो मोलर सांद्रण अगर यहाँ B2 हो गया तो ये पद हमारा डेल्टा B हो जाएगा, इसका डिफरेंस, और ये पद हमारा डेल्टा T हो जाएगा। ऐसी स्थिति में RAB इज इक्वल टू डेल्टा B बटे डेल्टा T। तो ये औसत दर के निकालने की स्थितियां होंगी। अब हम आपको बता रहे हैं उसका दूसरा भाग, ताक्षणिक दर आप कैसे निकालेंगे। अभिक्रिया का ताक्षणिक दर, इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी निश्चित क्षण पर हम क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को उसकी ताक्षणिक दर कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि निश्चित समय या इसी को क्षण पर अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का ताक्षणिक दर कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं ताक्षणिक दर इज इक्वल टू औसत दर डेल्टा T इज इक्वल टू 0। जैसे ताक्षणिक दर को औसत दर के रूप में लिख लें हम, तो लिखा जा सकता है माइनस डेल्टा A बटे डेल्टा T लिमिट टू 0 इज इक्वल टू इज इक्वल टू डेल्टा B बटे डेल्टा T लिमिट टू 0। या ताक्षणिक दर बराबर हो जाएगा माइनस D A बटे DT इज इक्वल टू D B बटे DT। अगर हम ग्राफ लें तो ग्राफ से सपोज कर लीजिए ये अभिकारक का सांद्रण है, ये समय है, हम ये पॉइंट P ले लेते हैं और T डैश समय अंतराल पे हमको अभिक्रिया का ताक्षणिक दर ज्ञात करना है।
तो इसके लिए हम एक स्पर्शजा इस पॉइंट से लेते हुए यहाँ खींच लेंगे। ओ ए बी और टी डैश पर अभिक्रिया का ताक्षणिक दर बराबर हो जाएगा बिंदु P पर ग्राफ की प्रवणता, और ये बराबर हो जाएगा ओ ए बटे ओ बी के। इस तरह से हम औसत दर तथा ताक्षणिक दर की गणना कर सकते हैं। इन औसत दर तथा ताक्षणिक दर के लिए अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग हम बता रहे हैं आपको। तो अब इसको हम दो प्रकार से ले सकते हैं। एक तो वे अभिक्रियाएं जिनमें स्टॉइचियोमेट्रिक गुणांक का मान समान हो, और दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होगी जिसमें स्टॉइचियोमेट्रिक गुणांक के मान भिन्न भिन्न हो। तो अनुप्रयोग में हम पहले ले रहे हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें समीकरण मितीय गुणांक का मान समान हो। जैसे हम यहाँ ले सकते हैं COG प्लस Cl2G इज इक्वल टू COCl2G। अगर इसको हम औसत दर के रूप में लें तो मान बराबर हो जाएगा और AB इज इक्वल टू माइनस डेल्टा CO बटे डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Cl2 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा COCl2 बटे डेल्टा T, और R इंस्टेंटेनियस या ताक्षणिक के लिए मान जो बराबर हो जाएगा माइनस D CO बटे DT इज इक्वल टू माइनस D Cl2 बटे DT इज इक्वल टू D COCl2 बटे DT। ये पहला उदाहरण हम ले रहे हैं। दूसरा उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2। R AB इज इक्वल टू माइनस डेल्टा PCl5 का मोलर कंसंट्रेशन बटे डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा PCl3 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा Cl2 बटे डेल्टा T के। तो इन अभिक्रियाओं में आप देख रहे हैं क्रियाकारी उत्पाद और क्रियाकारी पदार्थ और उत्पाद दोनों के स्टॉइचियोमेट्रिक गुणांक आपके समान है। एक यहाँ भी है, 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 एक यहाँ भी है। अब हम दूसरा भाग लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें समीकरण मितीय अनुपात का मान भिन्न भिन्न हो। जैसे N2G प्लस 3H2G इज इक्वल टू 2NH3G। यहाँ हम देख रहे हैं कि N2NH3 के स्टॉइचियोमेट्रिक गुणांक
का मान 1 संबंधे 3 संबंधे 2 है। अतः अमोनिया के बनने की दर N2 के विलुप्त होने की दर की दोगुनी तथा H2 हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर की 2/3 गुनी है, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 गुणे N2 के विलुप्त होने की दर बराबर होगी 2/3 गुणे H2 के विलुप्त होने की दर बराबर NH3 के संभवन की दर। इसी को हम लिख सकते हैं 2 गुणे माइनस डेल्टा N2 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू 2/3 गुणे माइनस H2 माइनस डेल्टा H2 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू NH3 डेल्टा NH3 बटे डेल्टा T के, या यही पद बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा N2 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू 1/3 H2 डेल्टा H2 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2, यहाँ माइनस भी रहेगा, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा 1/2 डेल्टा NH3 बटे डेल्टा T, या रेट एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस 1/3 डेल्टा H2 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। इस प्रकार हम कर सकते हैं। इस प्रकार जहाँ पर स्टोइचियोमेट्री गुणांक के मान भिन्न भिन्न होंगे, उनके लिए औसत दर के मान के लिए हम अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलर सांद्रताओं में उनके स्टोइचियोमेट्री गुणांक के संगत मान में भाग दे करके औसत दर को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार औसत अभिक्रिया की दर के लिए अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण में उनके स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक का भाग देकर प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार और इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक दर के लिए -dN2 बटे dt इज इक्वल टू -1/3 dH2 बटे dt
इज इक्वल टू 1/2 डी NH3/dt हम कर सकते हैं। अब हम एक जनरल समीकरण लेते हैं, जैसे AA प्लस BB प्लस CC इज इक्वल टू उत्पाद अगर है या यहाँ पर दूसरा हम समीकरण लेते हैं, जैसे 2N2O5 इज इक्वल टू 4NO2 प्लस O2। इन अभिक्रियाओं के लिए हम कह सकते हैं अभिक्रिया की औसत दर इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 डेल्टा N2O5 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बटे डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा O2 बटे डेल्टा T की। तो भिन्न भिन्न स्थितियों में अगर समान है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक तो ऊपर वाले की तरह, अगर भिन्न भिन्न स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होंगे तो उनके लिए हम औसत दर की मान स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का उनके सांद्रणों में भाग दे करके प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के दर में वास्तविक दर जो होती है वो तात्क्षणिक दर ही होती है। किसी निश्चित क्षण पर सांद्रण में होने वाला परिवर्तन ही उसका वास्तविक दर कहलाता है।